नमस्कार प्रिय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मित्रों, आज हम दक्षिणी हिंदी के बारे में जानेंगे। मध्य युग में खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग दक्षिण में हुआ। मध्य युग में खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग दक्षिण में हुआ, जिसे दक्षिणी हिंदी कहा गया। दक्किनी या दक्षिणी शब्द का प्रयोग हिंदी व हिंदवी मध्यकालीन विशिष्ट अर्थ के रूप में हुआ है। दक्किनी या दक्षिणी शब्द का प्रयोग हिंदी व हिंदवी मध्यकालीन विशिष्ट अर्थ के रूप में हुआ है। भाषा और साहित्यिक संदर्भ में दक्खनी शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग दक्षिण के बहमनी वंश तथा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर से संबंधित मुसलमान कवियों और लेखकों ने साहित्य के क्षेत्र में 15वीं शती से 18वीं शती तक किया। भाषा और साहित्य संदर्भ में दक्खनी शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग दक्षिण के बहमनी वंश तथा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर से संबंधित मुसलमान कवियों और लेखकों ने साहित्य के क्षेत्र में 15वीं शती से 18वीं शती तक किया। सूफी संत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज ने दक्षिणी हिंदी में चक्की नामा, मेराज नामा, 1437 ईस्वी इत्यादि पुस्तकें लिखी। सूफी संत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज ने दक्षिणी हिंदी में चक्की नामा, मेराज नामा, 1437 ईस्वी इत्यादि पुस्तकें लिखी। बहमनी राज्य 1347 ईस्वी से 1518 ईस्वी की छत्र छाया में अशरफ शाह, मीरांजी, शहबाज हुसैनी, निजामी शाह इत्यादि संतों एवं कवियों ने आध्यात्मिक रचनाएं दक्षिणी हिंदी में की। दक्षिणी हिंदी कविता को शीर्ष पर पहुंचाने वाले कवि वजही ने कुतुब मस्तरी 1609 ईस्वी, सबरस 1635 ईस्वी नामक पुस्तकें लिखी। दक्षिणी हिंदी कविता को शीर्ष पर पहुंचाने वाले कवि वजही ने कुतुब मस्तरी 1609 ईस्वी, सबरस 1635 ईस्वी नामक पुस्तकें लिखी। दक्षिणी हिंदी कविता के अन्य कवियों में अफजल, अब्दुल्ला, कुतुबवली, मीरा हाशमी, अमीर अब्दुल हसन कादरी, निशाती इत्यादि उल्लेखनीय हैं। दक्षिणी का पहला कवि निजामी था जो बहमनी सुल्तान बादशाह तृतीय के शासनकाल 1460 ईस्वी में मौजूद था। कदमराव व पदम इनकी पहली रचना है। वली औरंगाबादी दक्षिणी के अंतिम कवि और उर्दू के प्रथम कवि माने जाते हैं। दक्षिणी का मूल उद्गम उत्तर भारत में है। दक्षिणी के प्रथम ग्रंथकार ख्वाजा बंदा नवाज 1318 से 1432 ईस्वी की रचना मिराजुल आशकीन खड़ी बोली गद्य का प्राचीनतम नमूना है। दक्षिणी के प्रथम ग्रंथकार ख्वाजा बंदा नवाज 1318 से 1432 ईस्वी की रचना मिराजुल आशकीन खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम नमूना है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि दक्षिणी हिंदी साहित्य का महत्व दो दृष्टियों से है, भाषा की दृष्टि से और भारतीय फारसी संस्कारों के संघर्ष की दृष्टि से। दक्षिणी हिंदी साहित्य का महत्व दो दृष्टियों से है, भाषा की दृष्टि से और भारतीय फारसी संस्कारों के संघर्ष की दृष्टि से। उत्तर भारत की एक बोली खड़ी बोली
उत्तर भारत की एक बोली खड़ी बोली दक्षिण भारत में जाकर जो अपना आदिम रूप सुरक्षित रख सकी, वह उत्तर भारत में संभव न था। राजभाषा के रूप में उसने फारसी को अपदस्थ किया।